चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ बार ए बी ऑफ वेट 1 किलो न्यूटन। एक बार है जिसका वेट सेंटर पे लग रहा है 1 किलो न्यूटन पे, इज हिंज टू अ वर्टिकल वॉल। ये वर्टिकल वॉल पे ये हिंज है, ठीक है। एट ए पॉइंट पे हिंज है एंड सपोर्ट एट द एंड बी, और इसको सपोर्ट मिल रहा है एंड बी पे बाई अ केबल। केबल है, ठीक है। जब केबल है तो सीधी बात है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका टेंशन, ठीक है। बी डी, फाइंड द टेंशन इन द केबल, ठीक है। टेंशन निकालना है एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट द हिंज, मतलब यहां पर भी हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो हम इसको रिएक्शन पे यहां पर वाई ए को अपवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, पहले मैं बार बना लेता हूं। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस मेंशन है क्या, नहीं है, तो मैं क्या ले लेता हूं, अज्यूमिंग ए बी इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। मैं क्या ले ले रहा, ए बी डिस्टेंस को एल लेंथ ले ले रहा हूं, ठीक है, मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये एल है, ठीक है, यहां से यहां तक अगर मैं डिस्टेंस कंसिडर करूं तो ये क्या आ रहा है आपका एल, तो ये क्या होगा एल बाई टू और ये क्या होगा एल बाई टू, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो यहां पर क्या है 60 डिग्री, और ये हाइट क्या आएगा आपका, ये ए बी सी डी है, तो इसको मैं ई ले लेता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ए बी सी डी पे यहां लेता हूं तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा एल, टोटल एल था, ठीक है। और परपेंडिकुलर है तो एल साइन 60 डिग्री। उसी तरीके से ए ई के जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा एल कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ए ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एल कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये फोर्स ऐसे जा रहा है 30 डिग्री बना के, ठीक है। तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको मैं अगर रिजॉल्व करता तो ये टी है, ठीक है, यहां पर 30 डिग्री है, ठीक है। अब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को मैं कैसे बना सकता हूं, 30 डिग्री से तो एंगल बनेगा नहीं, है ना, 30 डिग्री से एंगल तो बनेगा नहीं, तो मेरे को क्या करना है, इस रिएक्शन से ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम मैथ्स पढ़ें, अगर एक लाइन ऐसा दो पैरेलल है, ठीक है, और वहां से एक लाइन ऐसा जाता है, ठीक है। मैथ्स हमने क्या देखा था, यहां पर अगर ये मान लो तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना आएगा, ये भी 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो अब ये दोनों पैरेलल थे तो ये 60 डिग्री है तो यहां से यहां तक का क्या आएगा 60 डिग्री। डेट मीन्स इतना पोर्शन क्या है 30 डिग्री है, तो ये जो फोर्स है इसके साथ बना रहा है तो ये क्या लिखेंगे टी कॉस 30 डिग्री। टी कॉस 30 डिग्री कैसे आया, 30 डिग्री यहां बना रहा और ये बेस पड़ रहा है इसका, इसके साथ ये बेस लगाएगा तो ये क्या आएगा टी कॉस 30। अगर मैं इसको ऐसा रिजॉल्व किया यहां पर तो ये क्या आ जाएगा टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एक लाइन ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा जा रहा, यहां पर टी कॉस 30 डिग्री, ये ऐसा जा रहा टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। और वेट सेंटर पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहां पर हम इसको ले लेते हैं 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमने क्या किया था, एक्सटर्नल लोड मैक्सिमम है, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड जा रहा है, तो डाउन मैक्सिमम कौन सा है एक्सटर्नल लोड, तो हम मैक्सिमम लोड के अपोजिट बनाते हैं, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है तो हम इसको अपवर्ड ही बनाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा ये अपवर्ड ही जाएगा, ठीक है। अब ये अपवर्ड बना दिए, अब इसमें क्या है एक और एक्स लगेगा। अब एक्स डायरेक्शन पे क्या है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बनाएंगे ऐसा, तो ये क्या बनेगा एक्स ए, तो यहाँ का जो रिएक्शन लगेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर एक्स ए। टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था एल था, है ना।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट लगा रहे हैं। मोमेंट कहाँ लगा रहे, मोमेंट एट ए, ठीक है, मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिखने पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर जब बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका फोर्स रिजोल्यूशन हमको पॉजिटिव में चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने चेंज किया एरो का डायरेक्शन, ठीक है। आप एरो चेंज नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू बस निगेटिव में आती है, ठीक है। लॉजिक लगाने से हम पॉजिटिव लेके आ सकते हैं वैल्यू, इसीलिए मैंने पहले एक्सटर्नल लोड के हिसाब से उसको सेट कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा, टी कॉस 30 डिग्री, ये कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज। और कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या, ये तो कंसिडर नहीं होगा। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा। तो ये फोर्स इनटू इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना था, एल साइन 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक फोर्स ऐसा जा रहा है, क्या लिखेंगे, टी साइन 30 डिग्री इनटू इसका जो हाइट, इसका जो डिस्टेंस आएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यहां से यहां तक है, मतलब ए टू ई। तो ए टू ई का वैल्यू कितना है, एल कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये एल कॉस 60 डिग्री आ गया, प्लस क्लॉकवाइज एक और भी जा रहा है 1, इससे डिस्टेंस कितना है 1 इंटू ये वाला डिस्टेंस। अब जैसे ये एल था तो ये L/2 डिस्टेंस पे है, तो अगर मैं इसको यहां पर ऐसा रिजॉल्व करा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से यहां तक की वैल्यू, यही वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 इंटू L/2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए टी यहां पर है, टी को एक जगह ले आते हैं, इसको यहां पर ले जाता हूं मैं। तो क्या लिख सकता, टी और एल तो कॉमन है, टी एल कॉमन निकाल लिया, क्या लिख रहा, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 इंटू L/2 साइन 60 डिग्री। एल और एल कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, वैल्यू आता है 3/4, टी इंटू 3/4 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60, 1/4 इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री बाई 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 और 2 4, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन है, वैल्यू कितनी आ रही है, टी, टी इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4 कितना होगा, 2/4 इज इक्वल्स टू √3/4, 4 कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आई, √3/2, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आई, √3/2। तो क्या लिख सकते, टी इज इक्वल्स टू √3/2, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.866 किलो न्यूटन में था, तो क्या लिखेंगे, किलो न्यूटन। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, टेंशन निकालना है, फाइंड द टेंशन इन द केबल। टेंशन के बाद क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट द हिंज, मतलब ए पॉइंट का वैल्यू भी निकालना है। तो हमने टी तो निकाल लिया मोमेंट लगा के, अब क्या बच गया, सिग्मा एफ वाई, ठीक है। तो सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव, देखिए ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, और ये हमने ऐसे बनाया था, क्यों, क्योंकि 1 बड़ा है बोल के। सिग्मा एफ वाई डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू
टी कॉस 30 डिग्री प्लस वाई ए लिख सकते हैं। तो वाई ए को क्या लिखेंगे, वाई ए इज इक्वल्स टू, ये इधर चले जाएगा, 1 माइनस टी कॉस 30 डिग्री। टी की वैल्यू क्या आई थी 0.866 इंटू कॉस 30, वैल्यू कितनी आ रही 3/4, मतलब 0.1 माइनस 0.75। तो वाई ए की वैल्यू कितनी आई 0.25 किलो न्यूटन। ठीक है, उसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स लगाऊंगा। सिग्मा एफ एक्स में देखिए, सिग्मा एफ एक्स में क्या हो रहा है, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। एक्स ए इज इक्वल्स टू टी साइन 30 डिग्री। टी की वैल्यू क्या थी 0.866 इंटू साइन 30, वैल्यू कितनी आई 0.433 किलो न्यूटन। ठीक है, तो क्या लिख सकते, एक्स ए की वैल्यू कितनी आई 0.433 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आर ए। आर ए की वैल्यू क्या होगी रूट ओवर ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ 0.433 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट ओवर ऑफ आंसर स्क्वायर प्लस 0.25 स्क्वायर, वैल्यू आ रही है 0.499 किलो न्यूटन। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आर ए इज इक्वल्स टू 0.499 किलो न्यूटन। ठीक है, और क्या बताया था कि जब भी रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करना, अपने को थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ y। y कितना है 0.25 अपॉन 0.433। ठीक है, इनवर्स ऑफ 0.25 अपॉन 0.433, वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन आया t इज इक्वल्स टू 0.866 किलो न्यूटन एंड आर ए इज इक्वल्स टू 0.499 किलो न्यूटन और थीटा 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। विथ हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, क्योंकि अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं यहां पर, अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहां पर आएगा आपका वाई ए, ये क्या आएगा एक्स ए, यहां से यहां जाएगा ये रिजल्टेंट आर ए, ये क्या बनाएगा आपका थीटा। ठीक है, तो वो थीटा कितना आया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें साइन कॉस बहुत बार चेंज हो रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे 1 दे दिया है क्वेश्चन में, अब 1 दे दिया है तो वैल्यू देखिए पॉइंट में आता है। ठीक है, जब वैल्यू पॉइंट में आता है ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक टफ हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज पे आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, एक आप काम कर सकते हैं, जब भी मेरे क्वेश्चन बताने के बाद आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
इजी तरीके से। ठीक है, थैंक यू।